रास्ता तो हमने चुना है, हम मनुष्य बनकर के आए हैं, लेकिन जाना कहाँ है? आखिर हमारी मंजिल क्या है? क्या केवल बाकी पशुओं की तरह नाचने, गाने, सोने, खाने, पीने, भोग विलास और केवल इसलिए ही हमारा जीवन हुआ है क्या? विचार करिएगा, क्यों भगवान ने हमें बनाया होगा? और अगर हमें मालूम है कि भगवान ने हमें क्यों भेजा होगा, तो विचार करना आज तक उस कार्य में हम कहां पहुंचे। अगर भगवान ने किसी हेतु को लेकर के हमें भेजा होगा, किसी कार्य सिद्धि को लेकर के भेजा होगा, तो उसके लिए हमने आज तक कितना प्रयत्न किया, कितना उद्योग किया, आज तक हम क्या कर पाए? हम किसी से पूछे क्यों भगवान ने भेजा, तो कोई भी साधारणतया कह सकता है, बोले भजन करने भेजा है, पूजा पाठ करने भेजा है। तो लौटकर मैं फिर पूछूं कि कितना किया आज तक, कितना नाम जपा, तो मुझे नहीं लगता 100 में से 5 आदमी भी सही से कह पाए कि मैंने ये भजन किया। अब कुछ लोग तो देखो अपने आप को कर्म में बांध लेते हैं, बोले हम तो कर्म के बंधनों में बंधे, घर परिवार गृहस्थी और इतने सारे काम झंझट हमारे सिर पर दे दिए, हम लोग कब भगवान को जपे, कभी याद करें। मैंने कहा जो प्रेमी होता है ना, उसके लिए समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। जिससे हम प्यार करते हैं ना, प्रेम करते हैं, उसको याद करने के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको याद करने के लिए वो कभी भी कहीं भी याद आ जाता है। परिवार से 4 दिन कोई आदमी घर से बाहर चला जाए ना, तो फिर 2-4 दिन के बाद फिर बच्चों की याद आने लगती है, पर संसार की याद आने लगती है, अपना घर परिवार याद आने लगता है। एक आदमी तो कुछ दिन 10-5 दिन हमारे साथ रहा, 10-20 दिन हम घर आए ही नहीं, तो बाहर ही रहे, तो बार बार हमारे पास आकर के कहता, बोले गुरुजी नई गाड़ी ली है, याद आ रही है उसकी। बताओ कितना हम लोग बंधे पड़े हैं, नई गाड़ी ली है और मुझे उसकी याद आ रही है। और एक आदमी कहता मैंने तो नया बेड खरीदा था, हाँ नया बिस्तर खरीदा था और सो भी नहीं पाया, मैं घर से बाहर कई दिनों से चल रहा हूं। विचार करिएगा, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि परिवार में कितनी है, संसार में कितनी है, माया में कितनी है। और मैंने उससे पूछा, भैया सच बताओ, इतने दिन हुए क्या तुम्हें ये तड़फन भगवान के लिए भी बीच में आई कहीं? क्या तुम्हें ठाकुर जी की भी कहीं याद आई क्या? बोले नहीं, उसकी क्यों याद आएगी? वो इसलिए याद नहीं आएगी क्योंकि हम उससे प्रेम नहीं कर पाए। प्रेम कर पाते तो घड़ी घड़ी हमें याद आता, बार बार हमें याद आता। प्रेमी को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको याद करने के लिए कोई अलग से हमें समय नहीं निकालना पड़ता। काम कर रहे हो तो याद आती है, हम संसार में हो तो याद आती है। बस इतना सा विवेक है, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए होंगे, और हमारा इस संसार से क्या संबंध है, और भगवान से हमारा क्या संबंध है। इतना जिसने जान लिया, इतना जिसने समझ लिया, उसको फिर और समझने जानने की जरूरत नहीं पड़ी। संसार से क्या संबंध है? बोले फर्ज निभाओ, कर्म करते रहो, कमाओ, पालन पोषण भरण पोषण परिवार का करो, उससे ज्यादा हमारा कोई संबंध उनसे नहीं है। और एक समय आएगा वो परिवार, वो संसार, वो घर हमसे स्वतः अपने आप छूट जाएगा, हमें उद्योग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार छूटने वाला है, संसरति गच्छति इति संसार, जो छूटने वाला है। लेकिन देखो भगवान मिलने वाला है, 2 चीजें हैं। हाँ, एक छूटने वाला है और एक मिलने वाला है। ये संसार मरणोपरांत छूट जाएगा, और एक जो हमें मिलने वाला है वो मरणोपरांत हमें प्राप्त हो जाएगा, वो भगवान है। विवेक से हमें काम लेना है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। हम तो उसको पकड़े बैठे हैं जिसको एक दिन छोड़ना है, लेकिन जिसको एक दिन पकड़ना है उसको तो हम आज छोड़ बैठे, भूल बैठे, भगवान को विसार बैठे हैं, इस संसार के पीछे भगवान को। हम अक्सर शिकायत करते, देखो किसी को हम बहुत दिनों के बाद टेलीफोन कर देना तो 2-4 बातें सुना देते हैं, इतने दिन हो गए, याद नहीं आई तुम्हें, याद नहीं आई।
क्या कभी सच बताना है, दिल से बताना है ना? कोई व्यक्ति उठा हो सुबह सुबह और ठाकुर के पास जाकर के शिकायत की हो, तुम्हें याद नहीं आती क्या?